नमस्कार। गुरुशाला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि को इंग्लिश में हम एग्रीकल्चर कहते हैं। आइए अब हम कृषि को विस्तार से जानते हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। ये क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं कृषि, मत्स्य और संग्रहण। चूंकि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि में अब तक निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, वह भूमि कृषिगत भूमि कहलाती है। अनुकूल मिट्टी एवं जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य होती है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। अब हम बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत निवेश, बीज, मशीनरी और श्रमिक आते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई कृषि तंत्र की संक्रियाएं होती है। आइए अब हम बात करते हैं कृषि के विकास की। कृषि विकास का सीधा संबंध जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों से है। जैसे कि बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। कृषि विकास का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग गति से हुआ है। उदाहरण के लिए भारत का किसान फसल को एक सीमित क्षेत्र में बोता है और निम्न गुणवत्ता का बीज व कीटनाशक का उपयोग करता है। फसल के भंडारण की सुविधा भी उसके पास कम होती है, जबकि अन्य देशों में फसल का एरिया भारतीय फसलों के एरिया से बड़ा होता है। फसल को कीटों से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। मृदा में पोषक तत्व है या नहीं, यह जांचने के लिए मृदा के नमूनों को मृदा प्रयोगशाला भी ले जाया जाता है। अन्य देशों में भंडारण की सुविधा भी काफी अच्छी होती है। आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।